Hello students, we had been studying the second lesson of English textbook. So please open your textbook page number 11 and let us start from here. I lay down. Yes, let us start. I lay down. मैं लेट गया. Oh sorry, वो लेखिका है ना, लेडी है, वो बता रही हैं आई ले डाउन, मैं लेट गई. साइलेंस कंपोजेज द नर्व्स एंड एज एन अनब्रोकन हश now rain again through the whole house. I begin to feel the return of slumber. कह रहे बेटा वो, मैं दोबारा लेटी और साइलेंस कंपोजेज द नर्व्स, यानी जस्ट एज इट सीम टू मी दैट इट मेक मी काम. इसने मुझे एकदम शांत कर दिया. एंड एज एन अनब्रोकन हश नाउ रिंग अगेन, और ऐसा लगा कि पूरे घर में फिर से जो एकदम चुप्पी छा गई हो, शांति छा गई हो. आई बिगिन टू फील द रिटर्न ऑफ स्लम्बर, और मुझे फिर से जो नींद आने लगी, मुझे फिर नींद सताने लगी. सब कुछ शांत हो गया, लगा कि मुझे अब फिर नींद आ रही है. बट इट वॉज नॉट फेटेड, लेकिन ये मेरे भाग्य में नहीं था. इट वॉज नॉट फेटेड, मेरे भाग्य में नहीं था. क्या? दैट आई शुड कीप दैट नाइट, कि उस रात को मैं सो पाऊँ. क्यों नहीं सो पाई? अ ड्रीम हैड स्केसली अप्रोच्ड माई ईयर, एक ऐसा डर मेरे कानों के पास गूंज रहा था, ऐसी डरावनी कुछ आवाज़ आई. व्हेन इट फ्लेट अफ्राइटेड स्केयर्ड बाय एन मेरो फ्रीजिंग इंसिडेंट. इसका मतलब बेटा, इट फ्रीटेंड मी सो एक्सट्रीमली, इतना ज़्यादा उस डर ने मुझे डरा दिया, जो मुझे कानों में आवाज़ सुनाई पड़ी, कुछ अजीब सी आवाज़, इतना मुझे डरा दिया कि मैं सो नहीं पाई. क्या था वो? वट साउंड वॉज, वट वॉज दैट साउंड? वो आवाज़ कैसी थी? दिस वॉज ए डेमोनिक लाफ. हाँ, यह जो हंसी थी जैसे किसी दानव की हंसी हो, किसी भूत की हंसी हो. दिस वॉज ए डेमोनिक लाफ, ये दानवी हंसी थी. लो सप्रेस्ड एंड डीप यूटेड, जो धीरे धीरे जो है दबती गई और धीरे धीरे जो है चुप हुई. एज इट सेम एट द वेरी की होल ऑफ माई चैम्बर डोर, ऐसा लग रहा था कि मेरे दरवाजे में से, यानी जो चैम्बर का जो डोर है वहीं से आवाज़ आ रही थी, ऐसा मुझे लगा. द हेड ऑफ माई बेड, और जो मेरा सिरहाना था ना, कह रही है लेखिका, द हेड ऑफ माई बेड वॉज नियर द डोर, और मेरा जो सिरहाना था वो दरवाजे की तरफ ही था. एंड आई थॉट, और मैंने ऐसा सोचा, एट फर्स्ट द गॉबलिन लाफ्टर स्टूड एट माई बेसाइड, मुझे ऐसा लगा कि जो वो गोबलिन लाफ्टर, यानी द विक्ड लाफ्टर, द घोस्ट लाफ्टर, उस भूत की दानवी जो हंसी है ना, वो ठीक मेरे बगल में से आ रही है. और रेदर क्राउच्ड माई पिलो, या ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे तकिए के पास एकदम से सिकुड़ सी गई है वो आवाज़. और रेदर क्राउच्ड बाई माई पिलो, जैसे लगा कि वो आवाज़ मेरे तकिए के पास एकदम से आ रही है. बट आई रोज, इसके बावजूद भी मैं उठी. लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा. एंड कुड सी नथिंग, और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा. एज आई स्टिल गेस्ड, अब भी मैं लगातार टकटकी लगा के देख रही थी. स्टिल गेस्ड, अभी मैं ध्यान से देख रही थी. द अननेचुरल साउंड वॉज रिक्रिएटेड, वह अननेचुरल जो साउंड आ रही थी, जो अजीब सी थी, जिसको मैं कभी पहचानती नहीं थी, ऐसी आवाज़ वॉज रिक्रिएटेड, वह आवाज़ फिर से आनी शुरू हो गई. आई न्यू, मैं समझ गई. क्या समझी? लेकर क्या करें? आई न्यू, मैं समझ गई. इट केम फ्रॉम बिहाइंड द पैनल्स, ये मेरे पैनल से नहीं, दरवाज़ों का जो है ना पल्ला, उन दरवाज़ों की तरफ से आ रही थी, उनके पीछे से आ रही थी. मैं समझ गई उस आवाज़ की कहाँ से आ रही है. माई फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू राइट, मेरी पहली अभिलाषा क्या हुई, मेरे अंदर कौन सी इच्छा जागृत हुई? माई फर्स्ट इम्पल्स, मेरा जो पहला प्रयास था वो क्या था? वॉज टू राइट एंड फास्टन द बोल्ट, कि मैं तुरंत उठूँ और अपने दरवाजे को मैं बोल्ट कर दूँ, यानी अंदर से कुंडी लगा दूँ, बंद कर दूँ. माई नेक्स्ट
अगेन टू क्राई आउट, और दूसरा जो मेरा प्रयास था कि मैं जोर से चीखूं, बोलूं हु इज देयर, कौन है वहां। समथिंग गरगल्ड एंड मोन्ड, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आ रही है, एंड मोन्ड, और कोई करा रहा है, ऐसी आवाज़ मुझे लगी कि कोई गड़गड़ा रहा है, किसी का गला जो है गड़गड़ाहट आवाज़ आ रही है गले में से, और कोई करा रहा है। मुझे फिर ऐसा लगा, एरे लॉन्ग स्टेप्स, एरे लॉन्ग स्टेप्स रिट्रीटेड अप, हैं, एरे लॉन्ग मीन्स बेटा जस्ट एट वंस, सून, वेरी अर्ली, फिर तुरंत। मुझे जैसे वो गरगल और मोंट की आवाज़ सुनाई पड़ी, गड़गड़ाने की, गुर्राहट की और कराने की आवाज़ सुनाई पड़ी, उसके तुरंत ही बाद क्या लगा, इरे लॉन्ग, तुरंत क्या लगा, स्टेप्स रिट्रीटेड अप द गैलरी, किसी के कदम गैलरी में आगे बढ़ रहे हैं, गैलरी में कोई आगे बढ़ रहा है, इधर टूवर्ड्स द थर्ड स्टोरी स्टेयरकेस, और कोई जो है तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जा रहा है। मुझे ऐसा आभास हुआ कि कोई गैलरी में आगे बढ़ रहा है और तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पे वो चढ़ रहा है। ए डोर हैड लेटली बीन सेल्ड एंड शट इन दैट स्टेयरकेस, अभी हाल ही में उस सीढ़ी में एक दरवाज़ा जो है सील किया गया था, उसको हमेशा के लिए बंद किया गया था। आई हर्ड इट ओपन, मैंने उसे खुलते हुए सुना, लगा मुझे जैसे कि वो दरवाज़ा खोला जा रहा है, खुल रहा है। एंड क्लोज, और फिर उसको बंद किया जा रहा है। एंड ऑल वॉज स्टिल, और इसके बाद सब कुछ फिर शांत। ऐसा मुझे फिर से प्रतीत हुआ, वो दरवाज़ा जो थर्ड स्टोरी पे सीढ़ी पे लगाया गया था, उसे कोई खोल रहा है फिर बंद कर रहा है, फिर शांति छा गई। चलिए नेक्स्ट चलते बेटा। वॉज दैट ग्रेस पोले, तो क्या मतलब वहाँ पे ग्रेस पोले तो कहीं नहीं है। एंड इज सी पोसेस्ड विद ए डेविल, हम लेकर क्या समझ रही हैं कि कहीं ग्रेस पोले तो नहीं है, और उसके अंदर क्या क्या सोच रही है, इज सी पोसेस्ड विद ए डेविल, कहीं उसके अंदर कोई प्रेतात्मा तो नहीं समा गई है, उसके अंदर कोई भूत तो नहीं आ गया है। आई थॉट, मुझे ऐसा लगा, इम्पॉसिबल नाउ टू रिमेन लॉन्गर बाई माई सेल्फ, और अब जो है मुझे और अधिक देर तक उसमें रख पाना मुश्किल लगा। अब मुझे नहीं लगा कि मैं और कुछ देर तक उस रूम में रुक पाऊंगी। आई मस्ट गो टू मिस्टर फेयरफैक्स, मुझे तुरंत मिस्टर फेयरफैक्स के पास जाना चाहिए। आई हरीड ऑन माई फ्रॉक एंड ए शॉल, तुरंत मैंने जो है फ्रॉक, और मतलब मैं फ्रॉक में थी और एक शॉल मैंने अपने ऊपर डाली और तुरंत मैं निकली। मैंने फ्रॉक पहनी हुई थी और एक शॉल मैंने ओढ़ी और तुरंत मैं कमरे में से निकली। आई विथड्रॉ द बोल्ट, यानी मैंने कुंडी खोली। आई विथड्रॉ द बोल्ट एंड ओपन द डोर, मैंने कुंडी खोली, कुंडी चाहिए और दरवाज़ा खोला। विद ए ट्रेमलिंग हैंड, कपकपाते हाथों से, मैं डर रही थी, मैं इतनी डर गई थी। विद ए ट्रेमलिंग हैंड आई ओपन द डोर, मैंने कपकपाते हाथों से दरवाजे को खोला। देयर वॉज ए कैंडल बर्निंग जस्ट आउटसाइड, और मैंने देखा कि कमरे के बाहर जो है एक कैंडल अभी जल रही है। लेफ्ट ऑन द मैटिंग इन द गैलरी, जो गैलरी में उस मैटी पर, एक मैटी थी कालीन बिछी थी, उस पर अब भी जो जलती छोड़ दी गई थी, यानी उसे किसी ने बुझाया नहीं था, वो अब भी जल रही थी। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्य में पड़ गई। एट दिस सर्कमस्टेंस, उस परिस्थिति को देख करके मैं एकदम आश्चर्य में पड़ गई। बट स्टिल मोर वॉज आई अमेज्ड, लेकिन उससे भी अधिक मुझे और आश्चर्य लगा, क्या, टू परसीव द एयर क्वाइट डीम, टू परसीव, जब मुझे ये समझ में आया, क्या समझ में आया, द एयर क्वाइट डीम, की जो हवा है ना वो अजीब सी, उसमें डीम मतलब डार्कनेस आ रही है। एज इट फिल्ड विथ स्मोक, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो धुएं से भर रही है, यानी हवा में धुआं भर रहा है। वाइल लुकिंग टू द राइट एंड लेफ्ट, मैंने तुरंत राइट और लेफ्ट, दाहिने बाएं देखा, किस लिए, टू फाइंड वेंस दिस ब्लू रेड्स इश्यूड, ये पता करने के लिए कि वेंस दिस ब्लू रेड्स का मतलब बेटा द रिंग्स ऑफ स्मोक, यानी वो धुएं के छल्ले जो आते थे गोल गोल से, धुआं उड़ता है ना गोल गोल टाइप का, राउंडिंग करता हुआ,
तो ये मैं देखने के लिए कि वो गोल गोल जो है धुएं के छर्रे रिंग्स कहाँ से आ रहे हैं। आई बिकेम फर्दर अवेयर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ बर्निंग, और तुरंत मुझे एक जलने की आवाज़ महसूस हुई। ठीक है क्या, देखिए बीच में फ़ोन आ गया था, और 1 मिनट जैसा मैं फ्लाइट मोड में कर लूँ बस जस्ट फॉर अ मिनट। हाँ बेटा, लेक्चर से स्टार्ट। हम यहाँ पे थे बेटा। आई बिकेम फर्दर अवेयर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ बर्निंग, और मुझे लगा कि कुछ जल रहा है, मुझे गंध महसूस हुई है, मुझे कुछ जलने की स्मेल आने लगी। समथिंग क्रैक्ड, और ऐसा लगा जैसे कुछ क्रैक कर रहा है। इट वॉज ए डोर अजार, और वो डोर अजार मीन्स बेटा हाफ ओपन डोर, और ये आधा खुला दरवाज़ा था, यानी दरवाज़ा आधा खुला। आवाज़ आई, क्रैक की आवाज़ आई। एंड दैट डोर वॉज मिस्टर रॉकस्टर्स, और वो जो दरवाज़ा आधा खुला जहाँ से आवाज़ आई वो मिस्टर रॉकस्टर्स की थी। समझना आप, वो दरवाज़ा उनका था। द स्मोक रस्ट इन ए क्लाउड फ्रॉम डेंस, और वहीं से जो है ये धुआं आ रहा था। ठीक है ना, जो धुएं के गोल छर्रे आ थे वहीं से आ रहे थे। आई थॉट नो मोर ऑफ मिस्टर फेयरफैक्स, अब मुझे मिस्टर फेयरफैक्स का ख्याल नहीं आया कि मैं उनके पास जाऊं। आई थॉट नो मोर ऑफ ग्रेस पोले और द लॉफ, न मुझे ग्रेस पोले का ख्याल आया और न उस हंसी का ख्याल आया जिससे मैं डर गई थी। वो सारी बातें मैं सोचना छोड़ दी, और इसके बजाय इंस्टेड ऑफ इट इन एन इंस्टेंट, और एक ही पल में, अगले ही क्षण, तुरंत, एट वंस, आई वॉज विद इन द चैम्बर, मैं उस कमरे में पहुंच गई जहाँ से धुआं आ रहा था, यानी मिस्टर रॉकस्टार के कमरे में हैं। और वहाँ मैंने क्या देखा, टंग्स ऑफ फ्लेम। टंग्स ऑफ फ्लेम का मतलब बेटा आग की लपटें। टंग्स ऑफ फ्लेम, जो आग की लपटें थी ना, डार्टेड राउंड द बेड, वह बिस्तर के चारों तरफ जो है आग की लपटें उठी हुई थी। द कर्टन्स वेयर ऑन फायर, जो कर्टन्स थे, जो पर्दे थे, उनमें आग लग चुकी थी। इन द मिडिस्ट ऑफ द ब्लेज एंड वेपर, यानी सब कुछ जो है वो आग की लपटों और धुएं के बीच में सब जल रहा था। मिस्टर रॉकस्टार ले स्ट्रेस्ड मोशनलेस, और उस धुएं के बीच में, आग के बीच में, मिस्टर रॉकस्टार जो थे एकदम मोशनलेस कंडीशन में अब भी जो है लेटे हुए थे। इन डीप स्लीप, और ऐसा लग रहा था कि बहुत गहरी नींद में सोए हैं। ठीक है। वेक वेक, आई क्राइड, मैं चिल्लाई, जागो जागो। आई शोक हिम, मैंने उन्हें जोर से हिलाया डुलाया। बट ही ओनली मरमर्ड, लेकिन वह केवल बुदबुदाए, धीरे से कुछ बुदबुदाए। एंड टर्न, एक करवट उन्होंने ली, बुदबुदाए। बट ही डिड नॉट वॉक अप, लेकिन वो जागे जल्दी नहीं। द स्मोक हैड stupefied him, stupefied him, the smoke had stupefied him, धुएं ने उन्हें जो है मतलब फेंटेड कर दिया था, अर्धमूर्छित कर दिया था, बेहोशी की हालत में आ गए थे। ठीक है। नॉट ए मोमेंट कुड बी लॉस्ट, एक पल को भी उस समय गंवाना उचित नहीं था। नॉट ए मोमेंट कुड बी लॉस्ट, एक पल भी गंवाना अब उचित नहीं था। द वेरी सीट्स वेयर किंडलिंग, सभी चद्दर जो है किंडलिंग, जल रही थी। आई रश टू हिज बेसिन, मैं तुरंत उनके बेसिन में दौड़ के गई। एंड ईवर, ईवर मतलब एक काइंड ऑफ लार्ज जग ऑफ वाइट माउथ, यानी चौड़े मुंह वाला जग, पानी का जग बेटा। ठीक ना। और वहाँ से मैं जग ले आई। फॉर्चुनेटली वन वॉज वाइट एंड द अदर डीप, और फॉर्चुनेटली यानी सौभाग्य से एक जग जो है बहुत चौड़े मुंह वाला था और दूसरा बहुत गहरा था। एंड बोथ वेयर फिल्ड विद वाटर, और दोनों ही जग में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था। आई हीव देम अप, डिलेक्ट, डिलेक्ट मीन्स बेटा टू मेक ड्रेंच्ड, मैंने भिगो दिया। आई हीव्ड देम, मैंने उसे तुरंत उस पर डाल दिया। डिलेक्ट द बेड, मैंने बिस्तर को भिगो दिया। एंड इट्स ऑक्यूपेंट, हम बेटा पीछे पलट लीजिए और 2-3 लाइन उसको देख लीजिए, बुक में देख लीजिए। एंड इट्स ऑक्यूपेंट फ्लू बैक टू माई ओन रूम, और इसके बाद क्या की, मैं तुरंत अपने कमरे में दौड़ के गई।
ब्रॉट माई ओन वाटर जग, मैं खुद का जो जग रखी थी पानी भर के वो ले आई हैं। बेपिस्ट द काउच अफ्रेश एंड बाई गॉड्स सेड, बाई गॉड्स एड, मैंने वो पूरा का पूरा जग जो है बेपिस्ट यानी उस पर उड़ेल दिया, उन पर उड़ेल दिया, किस पे, द काउच सोफे पर, अफ्रेश एंड बाई गॉड्स एड, और बाई गॉड्स एड यानी भगवान की दया से, सक्सीडेड मैं सफल हो गई, इन एक्सटिंग्विशिंग द फ्लेम, एक्सटिंग्विशिंग मतलब बेटा तो बर्नआउट यानी उसे बुझाने में, फ्लेम को बुझाने में, आई वॉज सक्सीडेड मैं सफल हो गई, विच वे आर डिवोरिंग इट, जो पूरे मतलब उस कमरे को आग की लपटें डिवोरिंग करके निगले जा रही थी लपटें, उन लपटों को मैं बुझा पाने में सफल हो गई। तो बेटा आज के लिए इतना रहने दीजिए और नेक्स्ट डे इसके आगे, ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।